हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आर अर्थ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। ठीक है ना। द अर्थ इज़ वेरी लार्ज एंड देयरफॉर वी कैन नॉट सी होल ऑफ इट एट अ टाइम। अर्थ बहुत बड़ी है और हम एक बार में उसे नहीं देख सकते। स्पेस से हमारी अर्थ इस तरीके से कुछ दिखती है। ठीक है ना। अ मॉडल ऑफ अर्थ कॉल्ड ग्लोब। ठीक है ना। मॉडल जो होता है अर्थ का उसे हम कहते हैं ग्लोब। शोन अप द होल अर्थ व्हेन वी लुक एट द ग्लोब। ठीक है ना, जिसमें हमें पूरी अर्थ दिख जाती है जब हम ग्लोब को देखते हैं। वी फाइंड दैट सम एरिया आर कलर्स्ड ब्लू। हम देखते हैं उसमें कि कुछ एरिया जो है उसका ब्लू कलर से होता है। दीज आर वाटर बॉडीज। ये क्या होती हैं? वाटर बॉडीज होती हैं। द अदर एरिया शो इन डिफरेंट कलर आर लैंड। जो अदर एरिया होता है जो अलग अलग कलर से शो होता है उस वो एरिया कौन सा होता है? लैंड। वाटर ऑक्यूपाई ऑलमोस्ट 71% ऑफ द अर्थ। अर्थ को वाटर ने 71% कवर कर रखा है, मतलब अर्थ पर 71% वाटर है। वेयर इज लैंड ऑक्यूपाई ओनली 29%, जबकि लैंड जो है 29% ही है। दैट इज़ अबाउट थ्री पार्ट ऑफ आर प्लानट, जो कि 1/3 पार्ट है हमारे प्लानट का। प्लानट सरफेस कंटेन कॉन्टिनेंट वाटर एंड 1 पार्ट इज लैंड। ठीक है। 3 पार्ट 29% में से 3 पार्ट जो है वो प्लांट्स का है, सरफेस प्लांट सरफेस है, कॉन्टिनेंट वाटर एंड 1 पार्ट इज लैंड। ठीक है ना। बिग लैंड मास ऑन द अर्थ सरफेस विच आर सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट। ठीक है ना। बड़ा एरिया जो वाटर से कवर्ड है, ठीक है, उनको सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड, जो कि उसको क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन ऑल। यहाँ पर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है ना। देयर आर एशिया अफ्रीका दे आर एशिया अफ्रीका एंटार्क्टिका ऑस्ट्रेलिया यूरोप नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ये जो हैं कॉन्टिनेंट्स हैं। कौन से? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ऑल ऑफ दिस कॉन्टिनेंट आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय वेस्ट वास्ट एक्सपेंसेस ऑफ वाटर कोल्ड ओशियन। ठीक है ना। ये सब एक दूसरे से सेपरेट है। एक बहुत बड़ा एरिया जो है वाटर का, उन्होंने इन सबको सेपरेट कर कर रखा है। ठीक है ना। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ओशियन। अब हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स। ठीक है ना। कॉन्टिनेंट्स। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। एशिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। एशिया ऑक्यूपाइड अबाउट 1/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। एशियन कॉन्टिनेंट जो है उसने 1/3 लैंड पार्ट जो है अर्थ का वो कवर करके रखा है। इट हैज़ ओशियन ऑन 3 साइड। ठीक है ना। इसके 3 साइड्स में ओशियन है। कौन कौन से ओशियन है? इंडियन ओशियन इन साउथ, आर्कटिक ओशियन इन नॉर्थ एंड पैसिफिक ओशियन इन द ईस्ट। ठीक है। इंडियन ओशियन साउथ में है, आर्कटिक ओशियन नॉर्थ में है, पैसिफिक ओशियन ईस्ट में है। सेवरल टाइप ऑफ लैंड फॉर्म आर फाउंड हियर। कई टाइप के लैंड फॉर्म जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। सम ऑफ द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड कैन बी सीन इन दिस कॉन्टिनेंट। वर्ल्ड की कुछ हाइएस्ट माउंटेन पीक्स हैं जो कि इंडियन कॉन्टिनेंट्स में ही पाई जाती हैं। माउंट एवरेस्ट, द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, इज़ लोकेटेड हियर। जो माउंट एवरेस्ट है, हाइएस्ट माउंटेन पीक है वर्ल्ड की, वो भी एशिया कॉन्टिनेंट में ही है। चाइना एंड इंडिया, द मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, आर सिचुएटेड इन एशिया। चाइना और इंडिया जैसी मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज जो हैं वो भी एशियन कॉन्टिनेंट में ही हैं। इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज टुगेदर आर कॉल्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एशिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज़ जो है वो इंडियन और इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स कहाई जाती हैं। एज दे हैव मैनी कॉमन फीचर्स, क्योंकि इनमें कई कॉमन फीचर्स होते हैं, क्योंकि ये एक ही कॉन्टिनेंट में है तो इनमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो सेम होती हैं अलग कंट्री होते हुए भी। अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अफ्रीका जो है सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट वर्ल्ड का है। द कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाय अटलांटिक ओशियन इन द वेस्ट। ठीक है ना। कॉन्टिनेंट जो अटलांटिक ओशियन से सराउंडेड है वेस्ट में, एंड मेडिटेरियन सी इन द नॉर्थ। ठीक है। नॉर्थ में क्या है इसके? मेडिटेरियन सी है। एंड द इंडियन ओशियन इज द इन द ईस्ट। और इंडियन ओशियन कहाँ पर है? ईस्ट में है। A variety of landform are found here owing
टू इट्स साइज एंड कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म, कई टाइप के लैंड फॉर्म यहाँ पर पाए जाते हैं ओइंग टू इट्स साइज एंड कॉन्टिनेंट, ठीक है, उनके साइज और कॉन्टेंट के हिसाब से। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल एंड द लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा आर ऑल्सो फाउंड हियर, ठीक है। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर नाइल और लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा जो है वो यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर पाया जाता है। द स्यूज कैनल इज द लिंक टू कनेक्टेड द मेडिटेरियन सी विथ द रेड सी, ठीक है ना। स्यूज कैनल जो है वो भी लिंक है या लिंक टू कनेक्टेड है मेडिटेरियन सी से विथ रेड सी के थ्रू। द कैनल इन इजिप्ट इज़ मैन मेड, ठीक है ना। जो कैनल है इजिप्ट का, जो कैनल है वो मैन मेड है, मतलब ह्यूमंस ने बनाया है। इट अलाउड टू वे वाटर ट्रांसपोर्ट बिटवीन यूरोप एंड एशिया विदाउट गोइंग अराउंड अफ्रीका, ठीक है ना। ये इसलिए बनाया गया था ताकि यूरोप और एशिया के बीच में ट्रांसपोर्ट हो सके बिना अफ्रीका जाए हुए, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट क्या है? नॉर्थ अमेरिका। क्रिस्टोफर कोलंबस हैड डिस्कवर्ड नॉर्थ अमेरिका, क्रिस्टोफर कोलंबस ने नॉर्थ अमेरिका डिस्कवर किया था। द हाईएस्ट पॉइंट इन द कॉन्टिनेंट इज माउंट मिकली इन अलास्का, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट जो है कॉन्टिनेंट का माउंट मिकली, ये कहाँ पर है? अलास्का में। द रॉकीज stretched along the western part and the Appalachian mountain along the eastern part, ठीक है ना। the Rockies stretch जो है along western part से माउंटेन along the eastern part तक। the whole continent of North America lies in the northern hemisphere, जो होल कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका का वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है। थ्रू सम पार्ट लाइज इन द आर्कटिक सर्कल, और कुछ पार्ट इसका आर्कटिक सर्कल में भी है। द यूएसए एंड कनाडा ऑक्यूपाई अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, यूएसए और कनाडा जो है उन्होंने सब्सटेंशियल पार्ट जो है इस कॉन्टिनेंट का ये ऑक्यूपाई कर रखा है, मतलब ये इन दोनों के अंडर में आता है। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। साउथ अमेरिका फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आर कनेक्टेड बाय स्मथ ऑफ पनामा, ठीक है ना। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है स्मथ ऑफ पनामा से एक दूसरे से लिंक्ड हैं, कनेक्टेड है। द एंड्स माउंटेन स्ट्रेच फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन वेस्ट पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका, ठीक है ना। जो माउंटेन है वो कहाँ तक खिंचे हुए हैं? नॉर्थ से लेके साउथ तक, साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के साउथ वेस्ट पार्ट तक हैं। द ग्रेट अमेजन रेन फॉरेस्ट, द थिकेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड आर फाउंड हियर, जो हम सभी जानते हैं जो अमेजन जो फॉरेस्ट है, ठीक है ना, रेन फॉरेस्ट, ठीक है, वो फॉरेस्ट जो है यहीं पर पाया जाता है। एंटार्क्टिका इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एंटार्क्टिका जो है फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इट डज नॉट हैव एनी पॉपुलेशन एक्सेप्ट सम वाइल्ड लाइफ सच एज वेल, पेंगुइन्स एंड सी, ठीक है ना। इसमें जो है डज नॉट हैव एनी पॉपुलेशन, इसमें कोई भी पॉपुलेशन नहीं है, कुछ एनिमल्स ही यहाँ पर पाए जाते हैं जो या वाइल्ड लाइफ ही यहाँ पर मिलती है, जैसे वेल है, पेंगुइन है, सील्स है, ठीक है। दिस कॉन्टिनेंट रिमेन फ्रोजन थ्रू द ईयर फैंड बाय स्टॉर्मी विंड, ठीक है ना। ये पूरे साल ये कॉन्टिनेंट जो है एकदम ठंडा रहता है, या हम कह सकते हैं एकदम फ्रोजन रहता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वाइट कॉन्टिनेंट ड्यू टू इट्स ह्यूज आइस कवर, इसे वाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सारा एरिया इसका आइस से कवर रहता है। द सिक्स लार्जेस्ट और द सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज़ यूरोप, जो सिक्स लार्जेस्ट और सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? यूरोप। इट कंटेन सम ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, इसमें कुछ बहुत सारी एडवांस कंट्रीज़ जो है हमारी वर्ल्ड की वो इसी कॉन्टिनेंट में है। इट इज़ सिचुएटेड इन द वेस्ट ऑफ एशिया, ये कहाँ पर है? वेस्ट ऑफ एशिया के वेस्ट में है।
यूरोप एंड एशिया आर समटाइम टुगेदर कॉल्ड यूरेशिया। यूरोप और एशिया कभी कभी हम यूरेशिया भी कहते हैं। इट इज़ लोकेटेड एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये पूरी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज़ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, विच इज़ ऑल्सो अ कंट्री सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। ठीक है ना, ये वो कंट्री है जो पूरी तरीके से वाटर सराउंडेड है, मतलब इसके आसपास सभी जगह वाटर हैं। एंड लोकेटेड एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और कहाँ पर है? सदर्न हेमिस्फीयर में। इट इज़ एन आइसलैंड कंट्री। ये एक आइसलैंड कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड सेवरल अदर स्मॉलर आइलैंड्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सेवरल छोटे छोटे आइलैंड हैं जो वो पूरा सब एशिया में ही आते हैं, या कलेक्टिवली हम कह सकते हैं, सबको एक साथ मिला दिया जाए तो ऑस्ट्रेलेशिया कहा जाता है। द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट आर एंड द ग्रेट बैरियर रीफ आर टू वेल नोन फीचर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। इस कॉन्टिनेंट में दो वेल नोन फीचर हैं, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है एंड ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, आज हमने पढ़ा है कॉन्टिनेंट्स के बारे में, कल हम पढ़ेंगे ओशियन के बारे में। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।